जो कुछ भी आज मैं बताने वाला हूँ वो शायद आप 1000 बार सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी शायद आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। नो फेप मतलब वीर्य रक्षा, एक ऐसा मुश्किल टास्क है जिसे दुनिया में केवल 1% लोग ही पूरा कर पाते हैं। और कौन होते हैं ये 1% लोग? ये वही लोग होते हैं जो आपको दिन भर चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें आलसी नहीं आती, जिन्हें देख के ऐसा लगता है मानो इन्हीं लोगों से दुनिया चल रही है, जिनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है। ये वही लोग होते हैं जो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। आगे चल के यही लोग टीम लीडर, बड़े बड़े इन्वेटर बनते हैं, क्योंकि इनका ध्यान उस चीज पे नहीं होता जिस चीज पे 99% लोगों का ध्यान होता है। ये लोग अपने मन पे नियंत्रण पा लेते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। क्योंकि अगर मन किसी भी बुरी आदत में लग गया तो एक बुरी आदत और सब कुछ खत्म, चाहे वो बुरी आदत कोई भी क्यों ना हो। अगर हद से ज्यादा लग जाए तो जिंदगी तबाह कर देती है। ऐसे में आपको तिनके का भी सहारा मिले तो ले लीजिए। नो फेप ही वो सहारा है जो तिनके जितना छोटा नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़ा दाव साबित हो सकता है। कैसे, चलिए समझाता हूँ। हम अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोगों से और ऐसे कई किरदारों से मिलते हैं जो हमारी जिंदगी को आबाद और बर्बाद दोनों करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। मगर जिंदगी की हकीकत ये भी है कि इस जिंदगी में लोग आबाद कम और बर्बाद ज्यादा करते हैं। अब आपके हाथ में है कि आप आबाद होना चाहते हैं या बर्बाद। नो फेप जिन लोगों को पता है वो जानते हैं इस शब्द की जरूरत। आखिर क्यों हर मर्द को इसकी जरूरत पड़ती है? कुछ लोग सोचते हैं जब ऊपर वाले ने तो वो चीज करने के लिए दी है तो फिर उसे क्यों रोका जाए। सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुदरत ने आपका इम्तिहान लेने के लिए आपके अंदर हार्मोन्स का खेल किया हो। मतलब जो इंसान जितना ज्यादा अपने हार्मोन्स पे नियंत्रण रखेगा वो उतना ही अंदर से ज्यादा स्ट्रोंग होता जाएगा। और जो इंसान हार्मोन्स की चपेट में आके मोह माया में फंस जाता है वो इंसान मेंटली और फिजिकली कमजोर होता है। क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो कि वीर्य ही सार है। जो इंसान 3-4 महीने तक अपने वीर्य को बचाता है उसकी बॉडी में एक अलग ही लेवल का बदलाव होता है। वो केवल 4-5 घंटे की नींद लेके भी दिन भर हार्ड वर्क कर सकता है। वही जो इंसान रोज रति क्रीड़ा या मैथुन करता है उसे 10-10 घंटे की नींद चाहिए होती है। वीर्य नाश करने वालों का स्टेमिना, स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी भी कम होती है। और जब इम्यूनिटी बिल्ड करने की बात आती है तो सर्दियों के मौसम में शिलाजीत सबसे इफेक्टिव साबित हो सकता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मार्केट में 99% शिलाजीत मिलावटी होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेन मेटस शिलाजीत, प्योर हिमालयन शिलाजीत। ये पूरी तरह से हर्बल है। ये आपकी इम्यूनिटी मजबूत करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, और सबसे बड़ी बात ये मेल कैटेगरी की फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। और मेन मेटस शिलाजीत की सबसे खास बात यह है कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से नेचुरल है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें पाए जाने वाला फुल्विक एसिड आपके स्टेमिना को बढ़ाता है। इस प्रोडक्ट में पाए जाने वाला शिलाजीत हिमालय की ऊंची चोटियों में पाया जाता है। ये प्रोडक्ट पूरी तरह से वेज और लेप प्रमाणित है। अब आती है इसे लेने की बात, तो आपको एक मटर के दाने के बराबर मेन मेटस शिलाजीत लेना है और हल्के गुनगुने पानी या दूध में मिला के इसे पी लेना है। इसे ग्रीन टी के साथ भी ले सकते हैं। आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी। नो फेप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिंदगी में कभी अपने पार्टनर के साथ फिजिकल नहीं होना है, बल्कि नो फेप का मतलब होता है खुद को फेपिंग करने से रोकना या हमारे शरीर की हाई एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना, जो आप 5 मिनट के सेटिस्फेक्शन के लिए खर्च कर देते हो। जो लोग फेपिंग को फिजिकल हेल्थ के लिए सही बताते हैं, या जो आंकड़े आपने कभी कहीं किसी वेबसाइट पे पढ़े होंगे, किसी वीडियो में देखे होंगे कि फेपिंग हेल्थी होता है, तो ये सब एक वहम है और आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर आप भी दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि फेपिंग एक हेल्थी आदत है या नहीं, तो चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि 2 लोगों के बीच एक फाइट होती है, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? बिना किसी शक के आपको बता दूं कि जो आदमी फेपिंग करता होगा वो जल्दी थक जाएगा, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी वो फेपिंग में वेस्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ जो नो फेपिंग चैलेंज करते हैं वो यकीनन जीतेगा। बात बहुत सीधी सी है, इसे ध्यान से समझना। जब भी आपका मन करे फेपिंग करने का, तो उस एनर्जी को फेपिंग करने में वेस्ट करने से बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। आप मानो या ना मानो, लेकिन मर्दों में एक कमजोरी होती है जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। फेपिंग यानी कि गंदा कंटेंट देखना और मैथुन करने की बुरी आदत का शिकार होना। फेप करने की ये आदत किसी भी आदमी के लिए बुरी आदत साबित हो सकती है। ये आपकी हेल्थ और आपके पब्लिक अपीयरेंस पर भी बहुत असर डाल सकती है। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग इसके एडिक्ट होते हैं उनकी सोशल लाइफ बहुत कम होती है। वो लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं करते और एक बंद कमरे में कायरो की तरह डले रहते हैं। इसीलिए नो फेप एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप ऐसी आदतों से दूर रहते हैं और खुद को हेल्थी रख सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ता है। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि भला नो फेप से कॉन्फिडेंस का क्या लेना देना है, लेकिन ये बात बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। उनका मानना है कि आपने अपनी जिंदगी में भले ही कोई बड़ा गोल अचीव ना किया हो, आप भले ही ज्यादा कामयाब ना बने हो, लेकिन जब आप वीर्य निकालना बंद कर देते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप 99% लोगों से आगे निकल चुके हैं। आपके आसपास मौजूद हर 3 में से 2 लोग अभी भी हसीनाओं के चक्कर काट रहे हैं, और जिन लोगों
लोगों को हसीनाएं नहीं मिलती वो लोग इंटरनेट वाली दुनिया में लगे होते हैं और हसीनाओं के अदाओं पे मरते रहते हैं। ये लोग अपने खाली समय में बस यही सब करते हैं। लेकिन जब आप इन चीजों से आगे निकल जाते हैं तो आप ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। आप अपने खाली समय में कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ इनोवेशन के बारे में विचार करते हैं और यही क्रिएटिविटी, यही इनोवेशन आपको कॉन्फिडेंस देता है। सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि नो फेप कोई आसान काम नहीं है, खास तौर पे ऐसे लड़कों के लिए जो हर तीसरे दिन फेपिंग करते हैं। इसीलिए जब भी नो फेप करने का मन में ठान लोगे तो ये बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि नो फेप को ईमानदारी से निभाएंगे। इसके लिए आप छोटे लक्ष्य से शुरू कर सकते हैं और खुद को पहले एक हफ्ते का चैलेंज दे सकते हैं। एक हफ्ते तक अगर आप अपनी फेपिंग की आदत से छुटकारा पा लेते हैं तो फिर इस लक्ष्य को 10 दिन का कर देना है और इसी तरह से दिन बढ़ाते जाना है। फिर देखिए आप नो फेप का ये चैलेंज जरूर जीतेंगे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो गंदे कंटेंट से दूर रहना है। ऐसा कंटेंट जो आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर पैदा करता है और आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो फेपिंग करने से। जितना ज्यादा आप गंदे कंटेंट से दूर रहोगे खुद को फेपिंग करने से रोक पाओगे। इसीलिए नो फेपिंग का तरीका अपनाने के लिए सबसे पहले तो गंदे कंटेंट से दूर रहना शुरू कर देना है। नो फेपिंग के चैलेंज के दौरान एक बार अगर आप 40 दिन पार कर जाओगे तो आपको फ्लैट लाइन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फ्लैट लाइन में आपका दिमाग आपका डोपामाइन हार्मोन पैदा करने के लिए फेपिंग करने के लिए उकसाएगा। इसके दौरान आपको चिड़चिड़ाहट और घबराहट भी हो सकती है। लेकिन अगर इस फ्लैट लाइन में खुद को संभाल लिया तो भी नो फेप चैलेंज जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मान लीजिए आप अपने बेड पे लेटे हुए हो और आपको अचानक से फेपिंग करने की ख्वाहिश होने लगे या फिर किसी भी रीजन से आपके जहन में फेपिंग करने की इच्छा जाग जाए तो 5 मिनट के सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी भला। इसकी जगह आप तुरंत ही बेड से नीचे उतरकर पुशअप्स कर सकते हैं। आपको खुद ही ये फील होगा कि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। पुशअप्स करने के तुरंत बाद आपको बेड पे नहीं जाना है क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति फिर से जाग सकती है। इसकी जगह आप नोटबुक में अपने वर्कआउट प्लान या करियर गोल से लिख सकते हैं। खुद को बिजी करना सबसे अच्छा तरीका है नो फेपिंग को अपनाने के लिए। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि आप थक ना जाओ और फेपिंग करने की आपकी इच्छा भी दम तोड़ दे। दिमाग को इस दौरान बहुत कंट्रोल करके रखना है क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जरा सा आपका मन बहका और आपकी सारी एनर्जी गलत जगह पे खत्म हो जाएगी। कुछ भी नया करने में आपको स्टार्टिंग में तकलीफें आएंगी लेकिन ये वो तरीका है जो आपको ना सिर्फ हेल्थी रखेगा बल्कि आपको फ्यूचर के लिए भी तैयार करेगा। खुद सोचिए जब आपकी सेक्सुअल एनर्जी आप किसी दूसरे काम में लगाएंगे तो आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का ढंग और यहाँ तक कि जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदलेगा। इसलिए कभी भी किसी तरह के भ्रम में मत जियो। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए नो फेपिंग इज द बेस्ट थेरेपी। खुद को अगर एक सफल इंसान बनते देखना चाहते हो तो वो करिए जो एक सफल आदमी करता है और उनके जैसे बनने की कोशिश करिए। नो फेपिंग को अपनाकर अपनी फेपिंग करने की बुरी आदत से